ओके डियर स्टूडेंट्स, रिवीजन में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे ओपन और क्लोज सेट की तो डेफिनेशन देख ली, लेकिन अब हम करेंगे पहले क्लेयर ऑफ अ सेट। क्लेयर ऑफ अ सेट। अच्छा, क्लेयर की डेफिनेशन क्या है हमारे पास और नोटेशन क्या है कि आपके पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स का, आपने ए सबसेट लिया है एक्स का, तो इसके क्लेयर की जो नोटेशन होगी दैट विल बी दी ए दिस वन। समटाइम्स सी एल ऑफ ए ऐसे भी डिनोट करते हैं क्लेयर को, ठीक है, कुछ बुक्स वाले, लेकिन हमने क्या लिया ए बार, ए के ऊपर बार लेके। अब इसको डिफाइन कैसे किया है, इंटरसेक्शन ऑफ all closed supersets of A। देखें इसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं। एक तो आपने इंटरसेक्शन लेना है, किन का इंटरसेक्शन लेना है, ऐसे सेट जो क्लोज्ड भी हों और सुपर सेट ऑफ ए भी हों। तीन चीजें आपने करनी है, ठीक है। क्लेयर में आपने तीन चीजें करनी है। क्या क्या चीजें, एक तो इंटरसेक्शन लेना है। किसका इंटरसेक्शन लेना है, ऐसे सेट्स का जो कि क्लोज भी हैं और सुपर सेट्स भी हैं एक। इन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो आपके पास क्या आ जाता है, क्लेयर ऑफ दैट सेट। अच्छा, अब क्लेयर ऑफ दैट सेट में इसकी हम एग्जांपल्स भी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हैं कि अगर आपके पास ए क्लोज होता है, इफ ए इज क्लोज्ड, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए क्लेयर, कि क्लोज सेट का क्लेयर हमेशा उसी के बराबर आएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द क्लेयर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द क्लेयर। अच्छा, अब किसी क्लोज सेट ए जब क्लोज होगा उसका क्लेयर उसी के इक्वल आएगा, ठीक है। दूसरी चीज जो फैक्ट है कि ए क्लेयर इज ऑलवेज क्लोज्ड, जो क्लेयर है वो हमेशा क्लोज होता है। ए क्लेयर क्या है आपके पास, वो हमेशा क्या होता है, क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। अच्छा, अब आप कहते हैं जी ये क्लोज क्यों होता है, ये तो डेफिनेशन से आ जाता है। क्यों, आपने कहा कि इट इज एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट्स। अब क्लोज सुपरसेट्स का जब आपस में इंटरसेक्शन लेंगे जो रिजल्ट आएगा वो भी क्लोज होगा, दैट्स व्हाई ए क्लेयर इज क्लोज्ड। अच्छा, आगे वाले फैक्ट ट्रिवियल है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए क्लेयर बी का क्लेयर का सबसेट होगा एंड सो ऑन। क्लेयर्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं ये आपने देखनी है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, यहीं पे ये काम करते हुए एक जगह पे कॉन्सेप्ट आया था कोफाइनाइट टोपोलॉजी का, ठीक है जी। ये भी मुझसे काफी बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अच्छा, ये मुझे थोड़ी सी ये वीडियोस अपलोड करने का मतलब ये है कि आपकी थोड़ी सी क्विक रिवीजन हो जाए और अगर पीछे से कोई कॉन्सेप्ट रह गए हैं हमारे तो वो भी साथ साथ कवर हो जाएं, ठीक है। ये मेरा मेन मकसद है। इंशाल्लाह आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको एवरीथिंग विल बी क्लियर। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो हम अगेन इसको कर लेंगे। कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है आपके पास, कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास एक्स कोई भी सेट है तो टा में क्या आता है, एक्स इज एनी सेट, तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी में आपके पास ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, द एलिमेंट्स हैविंग फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट, कि इसके टर्म में वो एलिमेंट्स आएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है एंड फाई भी मौजूद होगा। इस तरह के जब एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो वो आपके पास इस तरह की जो टोपोलॉजी बनेगी दैट विल बी दी कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ओके, कोफाइनाइट टोपोलॉजी के बाद एक अब थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको देता हूं इंटीरियर ऑफ अ सेट का। इंटीरियर ऑफ अ सेट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन टोपोलॉजी, इंटीरियर ऑफ अ सेट। अच्छा, इंटीरियर की डेफिनेशन भी उसी तरह हम करेंगे कि आपके पास एक्स टा कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स टा इज द टोपोलॉजिकल स्पेस, ए एक्स का सबसेट है, ए इंटीरियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर स्मॉल सर्कल लगा के, या सम बुक्स वाले इंटीरियर ऑफ ए ऐसे भी लिखते हैं। अब इंटीरियर ऑफ ए क्या चीज है, इज द यूनियन ऑफ, वहां पे इंटरसेक्शन था, यहां पे यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स contained इन ए। यूनियन लेना है
वहां पे इंटरसेक्शन था, ठीक है। यहां पे क्या लेना, यूनियन। किन का यूनियन लेना है, नंबर 1 वो ओपन हो और कंटेन्ड इन ए हो। इन दो सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीरियर ऑफ अ सेट। टोपोलॉजिकल स्पेसिस में कोई भी आप टोपोलॉजिकल स्पेस लें, एक्स और टॉ, आपने एक कोई सेट लिया ए, उसका इंटीरियर फाइंड करना। आपने सिंपली क्या देखना है कि ए के अंदर कंटेन कितने ओपन सेट्स करते हैं। ए के अंदर जितने भी ओपन सेट्स मौजूद हों उन सब का यूनियन ले लें, जितने भी ओपन सेट्स हों उनका यूनियन लेंगे, यू विल गेट ए इंटीरियर। अब ए इंटीरियर जो है वो हमेशा ओपन होता है, क्यों, क्योंकि आप यूनियन ले रहे हैं ओपन सेट्स का। क्लेयर में आप क्या ले रहे थे, इंटरसेक्शन क्लोज सेट्स का। दैट इज मेन रीजन कि क्लेयर जो है वो क्लोज होता है। इंटीरियर में आप क्या कर रहे हैं, आप यूनियन ले रहे हैं ओपन सेट्स का, दैट्स व्हाई ए इंटीरियर इज ओपन, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि ए जब ओपन होता है तो ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर। इसकी कोई भी आप लॉजिक बना सकते हैं, इसका थ्योरम बड़ा वेल नोन है, वो हमने उसमें भी किया है, क्या नाम है, मिट्रिक स्पेसिस में भी इस तरह की चीजें हमने बहुत सारी पढ़ी हैं, ठीक है। तो इंटीरियर और क्लेयर तो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं टोपोलॉजिकल स्पेसिस में, ठीक है। अब इंटीरियर जो है आप उन ओपन सेट्स का ले रहे हैं जो ए के अंदर अंदर मौजूद हैं, तो सिंपली ए इंटीरियर इज ऑलवेज कंटेन्ड इन ए। ये ए के इक्वल आ सकता है जब ए ओपन हो, अदरवाइज जबकि आप क्लेयर लेते हैं ए के सुपर सेट्स का इंटरसेक्शन, तो वो हमेशा क्लेयर ऑफ ए का सुपर सेट होता है, इंटीरियर ऑफ ए का। अगर मैं इस पूरी इनइक्वालिटी को ऐसे भी लिख दूं कि ए इंटीरियर जो होता है वो ए के अंदर कंटेन करता है, जबकि ए क्लेयर जो है इन सब का सुपर सेट होता है, ठीक है जी। ये भी रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ओके। इससे आगे हम थोड़ा सा मूव करते हैं, तो एक डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, दैट इज द फ्रंटियर और बाउंड्री। फ्रंटियर और बाउंड्री, फ्रंटियर और बाउंड्री। अच्छा, फ्रंटियर और बाउंड्री की डेफिनेशन अगर हम करें तो सिंपल डिफाइन किया हुआ है, फ्रंटियर ऑफ ए, फ्रंटियर ऑफ ए यानी एक्स टॉप कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, उस सेट ए एक्स का सबसेट है, उसकी जो फ्रंटियर या बाउंड्री है वो कैसे डिफाइन होगी, ए का क्लेयर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लेयर। क्या किया आपने, ए का क्लेयर लिया और ए के कॉम्प्लीमेंट का क्लेयर लिया, उन दोनों के जो इंटरसेक्शन में चीजें आएंगी, दैट इज द बाउंड्री ऑफ दिस वन, दैट इज द बाउंड्री ऑफ दिस सेट। अच्छा, अब आप देखें कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ए क्लेयर क्या होता है, क्लोज्ड। ए कॉम्प्लीमेंट का क्लेयर क्या होगा, क्लेयर हर किसी का क्लोज होता है, ये भी क्लोज। जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे वो भी क्लोज, तो फ्रंटियर ऑफ ए भी क्या आ जाएगा आपके पास, क्लोज्ड। तो ये बात आपने सिंपल फैक्ट है कि आपने फ्रंटियर ऑफ ए इज द क्लोज्ड वन। अच्छा, आप छोटी छोटी एग्जांपल्स लेके, फॉर एग्जांपल एक्स को आपने ए बी सी डी ले लिया, टोपोलॉजी कोई भी ले ले, इस तरह की एग्जांपल लेके आप इसको चेक कर सकते हैं, ए का इंटीरियर क्या आता है, ए का क्लेयर क्या आता है, फिर टोपोलॉजी को चेंज कर लें, सेट को थोड़ा सा चेंज कर लें, तो आपको इंटीरियर, क्लेयर और फ्रंटियर की जब आप 5 6 5 to 6 एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, यू विल इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीरियर, क्लेयर एंड फ्रंटियर। अच्छा, उसके बाद फ्रंटियर और एक क्लेयर के दरमियान एक रिलेशन है जिसका प्रूफ भी हमने किया हुआ है, और वो रिलेशन क्या है कि एक क्लेयर जो है वो ए का जब फ्रंटियर के साथ यूनियन लेंगे, किसी भी ए का उसके फ्रंटियर के साथ यूनियन लेंगे तो ए क्लेयर आएगा, लेकिन जब ए में से फ्रंटियर को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, यानी ए सेट में से आपको पता है ए माइनस बी सेट की डेफिनेशन का क्या होती है, तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ए इंटीरियर आएगा। एक्चुअली ये वाला रिलेशन फ्रंटियर और ए क्लेयर के दरमियान है, ये वाला रिलेशन ए इंटीरियर और फ्रंटियर। सादा सी बात ये है, कोई सेट है ए आपके पास, सपोज दिस इज ए, अगर इसमें मैं इसकी बाउंड्री भी या फ्रंटियर भी ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए क्लेयर। लेकिन अगर ए में से मैं इसकी बाउंड्री को स्किप कर दूंगा तो मेरे पास जो पार्ट आएगा दैट इज ए इंटीरियर।
ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।